हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्निंग क्लासेस। फ्रेंड्स, आज आपके लिए मैं जो क्लास लाया हूँ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास है और इस क्लास में मैं आपके लिए स्टैटिक जीके शुरू करूँगा। ये स्टैटिक जीके का पहला पार्ट होगा और इस पार्ट के अंदर हम जो पढ़ेंगे आज इस पार्ट में वो होगा भारत रत्न प्राप्तकर्ता, भारत रत्न से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी, भारत रत्न के बारे में जितनी भी जानकारी होती है उसको डिस्कस करेंगे। भारत रत्न किस किस को अभी तक दिया जा चुका है उसको डिस्कस करेंगे। पीडीएफ भी इसकी मैं आपको टेलीग्राम पर डाल दूंगा और ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आता ही रहता है और आपका एनटीपीसी के लिए मैं मान के चल रहा हूँ कि एक क्वेश्चन आपको किसी ना किसी सेट पेपर में हो सकता है, प्रत्येक सेट पेपर में आपको देखने को मिल सकता है। इसलिए ये वीडियो इतनी इंपॉर्टेंट रहेगी बहुत ज़्यादा और इस वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगा है, बहुत मेहनत भी लगी है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके भी बताना और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना जिससे कि आपकी सारी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड ख़त्म हो जाए। चलो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। देखो, इसमें जिस तरीके से भारत रत्न की हम बात करें तो भारत रत्न के बारे में यहाँ पर मैंने सारी डिटेल्स लिखी हुई है। जैसे लिखा हुआ है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, सबसे ज़्यादा सर्वोच्च होता है भारत रत्न। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। ओके, इन सेवाओं में कौन कौन सी सेवाएं होती हैं? राष्ट्रीय सेवा जिसमें दिया जाता है कला, साहित्य, लिटरेचर बोलते हैं, विज्ञान, साइंस, सामाजिक सेवा, इसको आप सोशल वर्कर कह सकते हो, और खेल, इन सभी विषय में ये दिया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, कई बार विषय पूछ लेता है इसके। अब इसमें पूछा जाता है कि इस सम्मान की स्थापना कब हुई थी, ये कब से देना शुरू हुआ था इसको। तो ये 2 जनवरी 1954 से इसकी शुरुआत हुई थी इस सम्मान की। और इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? उस टाइम के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा भारत रत्न की शुरुआत की गई थी। आगे देखोगे, इसमें ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इसमें कि प्रारंभ में यह सम्मान मरणोपरांत नहीं दिया जाता था। मतलब जब यह शुरू किया गया था तब इस सम्मान को मरणोपरांत मतलब मरने के बाद किसी व्यक्ति को नहीं दिया जाता था, लेकिन 1955 से इसे मरणोपरांत देने की व्यवस्था की गई है कि मरने के बाद भी किसी व्यक्ति को ये सम्मान दिया जा सकता है। 12 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कितने व्यक्तियों को अभी तक ये सम्मान मरणोपरांत मिल चुका है। लेकिन इसमें कंडीशंस क्या है कि सुभाष चंद्र बोस को सम्मान को घोषित सम्मान वापस लिए जाने के बाद मरणोपरांत सम्मान पाने वालों की संख्या 11 रह गई है। देखो, सुभाष चंद्र बोस को ये सम्मान दिया गया था 1992 में और उनको ये सम्मान जब दिया गया था तो इस पर काफ़ी विवाद हुआ था क्योंकि उनकी मृत्यु का अभी तक कोई रहस्य पता नहीं है। उनको कुछ लोगों ने मृत माना है, कुछ ने नहीं माना है। तो इसी बात को लेकर फिर इसको वापस ले लिया गया था विवाद की वजह से, जैसे इसमें लिखा भी है मैंने। आगे इसमें देखोगे, एक वर्ष में अधिकतम ये 3 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया जा सकता है। कितने व्यक्तियों को दिया जा सकता है? एक वर्ष में 3 से ज़्यादा व्यक्तियों को ये सम्मान आप नहीं दे सकते हो। 3 व्यक्ति मैक्सिमम एक वर्ष में हो सकते हैं। यह सम्मान अब तक 48 व्यक्तियों को दिया जा चुका है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अभी तक कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया जा चुका है? 48 व्यक्तियों को अब तक ये भारत रत्न दिया जा चुका है। देखो, ये इसमें आगे है इस सम्मान के पदक का डिज़ाइन, इसकी डिज़ाइन की मैं पूरी बात कर रहा हूँ। इसकी सम्मान के पदक का डिज़ाइन 35 मिमी गोलाकार स्वर्ण मेडल था। मतलब था की बात कर रहा हूँ, है कि अभी करूँगा, है कैसा भी। पहले क्या था इसमें कि 35 मिमी का एक गोलाकार स्वर्ण मेडल का डिज़ाइन होता था जिसमें सामने सूर्य बना होता था, ऊपर हिंदी में भारत रत्न लिखा होता था और नीचे पुष्पहार था। इस तरीके की पहले इसमें डिज़ाइन थी। पीछे की तरफ इसमें राष्ट्रीय चिन्ह और मोटो था। ये दोनों चीज़ें लगी थी। ये पहले की कंडीशन थी, लेकिन वर्तमान में देखोगे इसकी कंडीशन को चेंज किया गया है। अब क्या है इसमें, फिर इस पदक के डिज़ाइन को बदलकर तांबे के बने पीतल के पत्ते पर प्लेटिनम का चमकता सूर्य बनाया गया है। अभी आप इसका गूगल करके देखोगे तो आपको समझ आएगी इसमें कि डिज़ाइन का कैसे बना है। तांबे के पीतल के पत्ते का बना हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। प्लेटिनम का चमकता हुआ सूरज इसमें बनाया गया है जिसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है दोस्तों?
चांदी में भारत रत्न लिखा हुआ है और यह सफ़ेद पीते के साथ गले में बांधा जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि गले में कैसे पीते के साथ बांधा जाता है, सफ़ेद पीते के साथ ये बांधा जाता है। आगे देखो इसमें कि सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न मिला है। अभी तक के एकमात्र खिलाड़ी जिनको भारत रत्न मिला है सचिन तेंदुलकर, और यह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति भी हैं। सबसे कम उम्र में अगर भारत रत्न मिला भी है तो वो भी किसको मिला है, सचिन तेंदुलकर को ही मिला है। भारत रत्न से सम्मानित होने वाली पहली महिला गायिका MS सुब्बुलक्ष्मी थी। पहली बार अगर किसी गायिका को ये मिला था तो MS सुब्बुलक्ष्मी को ये मिला था, जिनको यह सम्मान 1998 में दिया गया था। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहली गायिका किसको मिला था अब तक, MS सुब्बुलक्ष्मी को। फिर लता मंगेशकर को भी मिल चुका है। आगे इसमें लिखा हुआ है आमतौर पर यह सम्मान भारत में जन्मे व्यक्तियों को दिया जाता है। देखो इसमें आमतौर वर्ड यूज़ किया है, मैंने ये नहीं बोला है कि ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कही गई है बात कि ज़्यादातर जो है ये भारत में ही जन्मे व्यक्तियों को दिया जाता है। लेकिन ऐसा कहीं लिखित कोई प्रमाण नहीं है कि भारत में जन्मे व्यक्तियों को ही दिया जाएगा, ये बाहर के व्यक्तियों को भी दिया जा सकता है। जैसे देखो, लेकिन मदर टेरेसा और 2 गैर भारतीयों को दिया गया है। अब देखो मदर टेरेसा ने भारत की नागरिकता ले ली थी, लेकिन ये 2 गैर भारतीय थे, इन्होंने भारत की नागरिकता नहीं थी, लेकिन फिर भी इनको ये सम्मान मिला था। जिसमें देखोगे एक तो थे पाकिस्तान के खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको 1987 में मिला था, 1987 में। और फिर थे दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला, और इनको मिला था 1990 में ये सम्मान मिला था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रख लेना है। बाकी पूरी लिस्ट मैंने बनाई हुई है, अभी पूरी लिस्ट पढ़ेंगे एक एक करके किस किस को कब मिला है। आगे देखो इसमें 25 जनवरी 2019 को सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ता नानाजी देशमुख को, किसको, नानाजी देशमुख को, गायक संगीत निर्देशक भूपेन हजारिका को और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह सम्मान दिया है। तो देखोगे 25 जनवरी 2019 को ये लास्ट टाइम था जब भारत रत्न किसी को दिया गया है। अभी उसके बाद किसी को नहीं मिला है, आगे कब मिलेगा उसकी बात करेंगे जब मिलेगा। तो इसमें 3 व्यक्तियों को उस दिन मिला था, नानाजी देशमुख मरणोपरांत और भूपेन हजारिका मरणोपरांत, लेकिन प्रणब मुखर्जी को ये मिल चुका था जब ये इनकी अभी डेथ तो अभी हुई है इनकी, लेकिन सम्मान इनको 2019 में मिला था। आगे इसमें लिखा हुआ है दोस्तों, भारत रत्न प्राप्त करने वाले को VVIP के बराबर दर्जा दिया जाता है। जो VVIP होते हैं उनके बराबर इनको दर्जा दिया जाता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को इनकम टैक्स ना भरने की छूट दी जाती है। जो भारत रत्न प्राप्त करेगा वो इनकम टैक्स नहीं भरेगा, ठीक है। आगे इसमें लिखा है और वह नागरिक संसद की बैठकों और सत्रों में बेरोक टोक भाग ले सकता है। कि जितने भी नागरिक संसद की बैठक होती हैं और जो सत्र होते हैं, सेशंस होते हैं संसद के अंदर और बैठक होती हैं, उसमें वो भाग ले सकता है बिना बेरोक टोक, कोई इसको रोक नहीं सकता है। आगे इसमें लिखा हुआ है भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति गणतंत्र दिवस और स्वतंत्र दिवस, स्वतंत्रता होगा ये पूरा वर्ड, स्वतंत्रता दिवस में विशेष अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में भाग लेते हैं। देखो जिसको भारत रत्न मिलेगा वो गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे और फ्रीडम डे, भारत का जो फ्रीडम डे होता है उस पर विशेष अतिथि के तौर पर कार्यक्रम में भाग लेता है। भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति को यात्रा सुविधा भी निःशुल्क होती है। देखो जो भारत रत्न प्राप्त करेगा वो कहीं की भी यात्रा करेगा निःशुल्क होगी, जैसे जहाज से यात्रा करे या ट्रेन से यात्रा करे या बस से यात्रा करे, तो इसके लिए कोई चार्ज उससे नहीं लिया जाएगा, कोई टिकट वो नहीं लेगा, वो निःशुल्क यात्रा होगी, वो किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं देगा यहाँ पर। आगे इसमें लिखा हुआ है भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति कैबिनेट रैंक के बराबर माना जाता है। मतलब कैबिनेट रैंक जो होता है उसको गाड़ी भी दी जाती है, लाल बत्ती भी दी जाती है, तो इसको दी जा सकती है, उसको ये सारी सुविधाएं मिल सकती हैं अगर वो लेना चाहे तो ये सारी सुविधाएं किसको मिल सकती हैं, भारत रत्न प्राप्त करने वाले को मिल सकती हैं। भारत रत्न प्राप्त करने वाला व्यक्ति अगर किसी राज्य के भ्रमण, ये भ्रमण लिखा हुआ है, पर जाता है, भ्रमण पर जाता है तो उसे विशेष राज्य अतिथि का दर्जा दिया जाएगा। मतलब किसी राज्य में वो भ्रमण के तौर पर जाएगा तो वहाँ का राज्य उसे एक गेस्ट के रूप में इनवाइट करेगा, उसके रहने की, उसके घूमने की पूरी व्यवस्था उस राज्य की जिम्मेदारी होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। आगे देखोगे इसमें मैंने पूरी लिस्ट बनाई है कि किस किस को ये भारत रत्न अब तक मिल चुका है
और वो कौन थे, उनका किस फील्ड से संबंध था, वो सारे पॉइंट इसमें लिखे हुए हैं। जैसे कि सबसे पहले देखोगे भारत रत्न किसको मिला था, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है, कब मिला था और किसको मिला था। तो सबसे पहला भारत रत्न मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कब मिला था, 1954 को मिला था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का फील्ड क्या था, ये देश के दूसरे राष्ट्रपति थे। कौन थे, देश के दूसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1954 में सबसे पहले व्यक्ति थे जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ था। देखो इनका जन्म हुआ है 5 सितंबर 1988 को, सॉरी 1888 है ये, 1888 को, और इनकी डेथ हुई थी 17 अप्रैल 1975 को। डेथ कब हुई थी, 17 अप्रैल 1975 को। तो याद रखोगे सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला था। दूसरा भारत रत्न देखो मैंने जो लगाया बिल्कुल सीक्वेंस है एकदम। दूसरा भारत रत्न भी 1954 में मिला था, चक्रवर्ती राजगोपालचारी को मिला था। और ये कौन थे, स्वतंत्रता सेनानी और अंतिम जनरल गवर्नर थे ये भारत के। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के भारतीय अंतिम जनरल गवर्नर कौन थे, तो आंसर होगा दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालचारी। ये इनको दूसरा भारत रत्न इनको दिया गया था चक्रवर्ती राजगोपालचारी को। जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1978 को। इनकी डेथ हुई थी 25 दिसंबर 1972 को। ये 1878 होगा, ये थोड़ा सा गलत हो जाता है, 1878 को। और डेथ हुई थी इनकी दोस्तों 1972 को। ठीक है, इतनी याद रखोगे इससे रिलेटेड। आगे देखोगे तीसरे नंबर पे, देखो इसमें मैंने पिक भी सब लगाई हुई हैं। ये है आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो सबसे पहले भारत रत्न को मिला था। और ये है आपका, देखोगे दूसरे नंबर पे जो भारत रत्न मिला है उनकी बात कर लेते हैं, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। कौन है ये, चक्रवर्ती राजगोपालचारी। देखना आपको फोटो में कंफ्यूज हो तो मैं बता दूंगा, जो पहले नाम लिखा है उसका मैंने पहले फोटो लगाया है, जो बाद में नाम लिखा है उनका मैंने बाद में फोटो लगाया है। तो ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी और ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। ठीक है, आगे देखोगे तीसरे नंबर पे भारत रत्न 1954 में मिला था, डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को मिला था। और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन नोबेल पुरस्कार विजेता हैं और भौतिक शास्त्री हैं। कौन है, भौतिक शास्त्री, या इनको आप साइंटिस्ट भी कह सकते हो। भौतिक शास्त्री के लिए ही, भौतिकी के लिए ही इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। 1954 में इनको भारत रत्न से सम्मानित किया था भारत ने। जन्म हुआ था इनका 7 नवंबर 1888 को और इनकी डेथ हुई थी 21 नवंबर 1970 को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखोगे इसमें चौथे नंबर पर किसको मिला है, 1955 में ये पुरस्कार मिला था डॉक्टर भगवान दास को। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, देखो एक वर्ड यहाँ पर है, कहीं कहीं आपको स्वतंत्रता सेनानी लिखा मिलेगा, कहीं कहीं आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी लिखा मिलेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, जहाँ पर आपको स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मिले इसका मतलब है कि इन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था। तो सॉरी, अगर ये दोनों का मतलब यहाँ पर एक ही होगा कि इन्होंने भारत की स्वतंत्रता में भाग लिया था, जो भारत को आज़ाद कराया था उसमें इनका एक विशेष अहम रोल रहा था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है यहाँ पर। देखो जन्म इनका कब हुआ था, 12 जनवरी 1869 को इनका जन्म हुआ था और इनका निधन कब हुआ था, 18 सितंबर 1958 को डेथ हुई थी। 5वें नंबर देखोगे इसमें दोनों के मैंने फोटो यहाँ पर लगाए हुए हैं, चंद्रशेखर वेंकट रमन और भगवान दास। ये हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन और ये कौन है, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा हम, हाँ ठीक है, तो यहाँ पर देख लोगे ये है आपका चंद्रशेखर वेंकट रमन और ये है भगवान दास। ठीक है, तो ये दोनों की पिक्चर यहाँ पर लगी हुई है, आप देख सकते हो। फटाफट से करते हैं भाई, बहुत टाइम लग जाएगा इसमें। 1955 में 5वां भारत रत्न मिला डॉक्टर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया को मिला। सिविल इंजीनियर थे, मैसूर के दीवान थे। जन्म हुआ 15 सितंबर 1861 को, निधन हुआ 27 मई 1964 को। छठे नंबर पे किसको मिला दोस्तों, 1955 में मिला पंडित जवाहरलाल नेहरू को। प्रथम प्रधानमंत्री थे देश के, लेखक हैं, स्वतंत्रता सेनानी हैं। जन्म हुआ इनका 14 नवंबर 1889 को और निधन हुआ 17 देखोगे ये डेट यहाँ पर मैं भी लिखने से भूल गया हूँ, जो भी है 1964 याद रखोगे, काफ़ी रहेगा इसमें। तो देखोगे डॉक्टर मोचगुंडम और पंडित जवाहरलाल नेहरू की भी पिक्चर यहाँ पर लगी हुई है। ये हैं डॉक्टर मोचगुंडम विश्वेश्वरैया और पंडित जवाहरलाल नेहरू। हाँ, तो इनकी डेट यहाँ पर है 27 मई 1964 है, वो देख लेना वहाँ पर। ठीक है, आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर इसमें 7वां जो भारत रत्न मिला था वो मिला था 1957 को, गोविंद बल्लभ पंत को मिला था। स्वतंत्रता सेनानी थे, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे, देश के दूसरे गृह मंत्री थे। तो पूरी डिटेल्स है इसमें, पॉलिटी भी है इसमें, जीके स्टैटिक जीके भी है।
10 सितंबर 1857 में उनका जन्म हुआ, निधन हुआ 7 मार्च 1961 को। 8वें नंबर पे मिला था दोस्तों 1857 में डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे, शिक्षक और समाज सुधारक थे। जन्म हुआ 18 अप्रैल 1887 को, डेथ हुई इनकी 9 नवंबर 1962 को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे इसमें देखोगे दोनों के मैंने यहाँ पर पिक भी लगाए हुए हैं, गोविंद बल्लभ पंत और डॉक्टर धोंडो केशव। गोविंद बल्लभ पंत और डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे दोनों की पिक लगाई हुई हैं। एक बार ही देख लोगे पिक से तो हमें काफ़ी आइडिया हो जाता है और याद करने में आसानी होती है। आगे देखोगे इसमें ये 9वें नंबर पर मिला आपको, 1858 में दिया गया था। ये डॉक्टर बिधन चंद्र रॉय चिकित्सक थे, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे। जन्म हुआ था 1 जुलाई 1862 को, डेथ हुई थी 1 जुलाई 1962 को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 10वां देखोगे किसको मिला था, 1961 में मिला था, पुरुषोत्तम दास टंडन को दिया गया था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और शिक्षक थे। जन्म हुआ था 1 अगस्त 1882 को और निधन हुआ था 1 जुलाई 1962 को। तो इनको 1961 में मिला था। तो दोनों की मैं पिक्चर दिखा देता हूँ, विधन चंद्र रॉय और पुरुषोत्तम टंडन। तो देखोगे ये हैं डॉक्टर विधान चंद्र रॉय और ये हैं पुरुषोत्तम टंडन। तो दोनों की पिक लगी हुई हैं, दोनों को पढ़ लोगे। नेशनल डॉक्टर डे इन्हीं के उसमें मनाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आगे देखो इसमें लिखा हुआ है दोस्तों 11वां 1961 डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति थे, स्वतंत्रता सेनानी थे और विधि वेत्ता थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला 1961 में। जन्म हुआ था इनका 3 दिसंबर 1884 को, डेथ हुई थी इनकी 28 फरवरी 1963 को। और देखोगे 12वें नंबर पर देखोगे 1963 में डॉक्टर जाकिर हुसैन को दिया गया था। देश के तृतीय राष्ट्रपति थे। जन्म हुआ था इनका 8 फरवरी 1897 को और डेथ हुई थी इनकी 3 मई 1969 को इनकी डेथ हुई थी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको याद रखना है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको याद रख लेना है। देश के प्रथम राष्ट्रपति भी थे, इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे देखोगे ये दोनों की पिक्चर है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर जाकिर हुसैन दोनों को मिला था। आगे देखोगे क्वेश्चन नंबर इसमें 13वें नंबर पे किसको मिला था, 13वें नंबर पे 1963 में मिला था डॉक्टर पांडुरंग वामन कांडे को मिला था। ये भारतविद थे और संस्कृति के विद्वान थे। जन्म हुआ था 1880 को, डेथ हुई थी 1972 को। डॉक्टर पांडुरंग को कब मिला था, 1963 को मिला था। देखो ये 14वें नंबर पे कौन सा है, 1966 में लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। देश के तीसरे प्रधानमंत्री और स्वतंत्रता सेनानी थे। अब देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट आ जाता है, पूछ लेगा आपसे कि बताइए सबसे पहले मरणोपरांत किसको भारत रत्न दिया गया था। तो सबसे पहले मरणोपरांत जो दिया गया था वो लाल बहादुर शास्त्री को दिया गया था। जन्म हुआ था इनका 2 अक्टूबर 1904 को और डेथ हुई थी इनकी 11 फरवरी 1966 को हुई थी। आगे देखो ये क्वेश्चन नंबर, इसमें देखो दोनों के फोटो लगे हैं, डॉक्टर पांडुरंग वामन कांडे और लाल बहादुर शास्त्री, दोनों के फोटो मैंने लगाए हुए हैं। आगे देखोगे 15वें नंबर पे है आपका, देखो सभी लोग वीडियो को शेयर करो, काफ़ी मेहनत लगती है इन सारे कामों में। 1971 में देखोगे इंदिरा गांधी को मिला था, देश की चौथी प्रधानमंत्री थी ये। जन्म हुआ था इनका 19 नवंबर 1917 को और डेथ हुई थी 31 अक्टूबर 1984 को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंदिरा गांधी का भी याद रखना है आपको। 16वें नंबर पे देखोगे 1975 में बराहगिरी वेंकटगिरी देश के चौथे राष्ट्रपति थे, श्रमिक संघवादी थे। जन्म हुआ था 10 अगस्त 1894 को, डेथ हुई थी 23 जून 1980 को। देखोगे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको शॉर्ट में वी गिरी के नाम से भी जाना जाता है। तो वी गिरी को कब मिला था, इनको 1975 को मिला था। देश के चौथे राष्ट्रपति थे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो दोनों की मैं पिक्चर दिखा देता हूँ। इंदिरा गांधी देखो ये हैं वी गिरी, जिनको दोनों को भारत रत्न मिल चुका है। आगे आते हैं, देखोगे 17वें नंबर पे किसको मिला था दोस्तों, 1976 में के कामकाज को मिला था। स्वतंत्रता सेनानी थे, मुख्यमंत्री थे मद्रास। मरणोपरांत मिला था, ये दूसरे थे जिनको मरणोपरांत मिला था। जन्म हुआ था इनका 15 जुलाई 1903 को और डेथ हुई थी 1975 को। तो याद रखोगे, देखो इनका कई बार सीक्वेंस लगवा लेता है कि सबसे पहले 3 कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न मिला था। जैसे मैंने आपको लिखवाया था डॉक्टर, भी मैंने बताया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती, ठीक है। तो यहाँ आपको याद रखनी है सारी चीज़ें। 18वें नंबर पे किसको मिला था भाई, 1980 में मदर टेरेसा को मिला था। नोबेल पुरस्कार विजेता हैं, कैथोलिक नन हैं,
मिशनरीज संस्थापक हैं। जन्म हुआ था इनका 26 अगस्त 1910 को, डेथ हुई थी 5 सितंबर 1997 को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये भी। दोनों की मैं फोटो यहाँ पर दिखाई देता हूँ आपके लिए, के कामकाज और मदर टेरेसा। देखोगे ये है के कामकाज और ये है मदर टेरेसा। सॉरी, हम आगे थोड़े से मैं रिपीट कर देता हूँ। ये है के कामकाज और ये है मदर टेरेसा। दोनों के फोटो एक बारी देख लोगे आप, एनालाइज हो जाता है इससे। 19वें नंबर पे देखोगे दोस्तों, 1983 में आचार्य विनोबा भावे को दिया गया था भारत रत्न। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे ये और समाज सुधारक थे। मरणोपरांत मिला था, तीसरे व्यक्ति थे जिनको मिला था ये। जन्म हुआ था 11 सितंबर 1895 को, डेथ हुई थी 15 नवंबर 1962 को। आगे देखोगे 20वें नंबर पे थे 1897, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। खान अब्दुल गफ्फार खान स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रथम गैर भारतीय। देखोगे मदर टेरेसा को इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि उन्होंने भारत की नागरिकता ले ली थी। ये प्रथम गैर भारतीय थे जिनको भारत रत्न मिला था 1897 में। जन्म इनका 20 जनवरी 1890 को हुआ था, डेथ हुई थी इनकी 1888 को। देखो आचार्य विनोबा भावे और खान अब्दुल गफ्फार खान, ये हैं आचार्य विनोबा भावे, भूदान आंदोलन की जिन्होंने शुरुआत भी की थी। ये हैं खान अब्दुल गफ्फार खान, खुदाई खिदमतगार आंदोलन के नाम से भी इनको जाना जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो 21वें नंबर पे आते हैं। 1988 में मरुदुर गोपाला रामचंद्रन को मिला था ये पुरस्कार, भारत रत्न। ये अभिनेता हैं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं। मरणोपरांत इनको मिला था। जन्म हुआ था इनका 17 फरवरी 1917 को, डेथ हुई थी इनकी 24 दिसंबर 1987 को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। 22वें नंबर पे मिला था 1990 में डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। देखो ये आर का मतलब यहाँ पर रामजी है, बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है। मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आप में से बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि हम BR अंबेडकर लिखते हैं, यहाँ पर आर का मतलब क्या होता है। गारंटी से बता रहा हूँ, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। देखो ये कौन थे? भारतीय संविधान के वास्तुकार थे, राजनीतिज्ञ थे, अर्थशास्त्री थे। मरणोपरांत इनको भी ये पुरस्कार दिया गया था। जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 को, डेथ हुई थी 6 दिसंबर 1956 को इनकी डेथ हुई थी। देखो ये दोनों की फोटो दिखा देते हैं, MG रामचंद्रन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये पिक्चर है, ठीक है। आगे देखोगे 23वें नंबर पे 1990 में नेल्सन मंडेला को मिला था, नोबेल पुरस्कार विजेता थी, रंगभेद आंदोलन के विरोधी नेता थी ये, और जन्म इनका 18 जुलाई 1928 को हुआ था, डेथ हुई थी 5 दिसंबर 2013 को। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नेल्सन मंडेला को जरूर याद रखना है क्योंकि रंगभेद आंदोलन अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट आंदोलन था। 24वें नंबर पे देखोगे 1991 राजीव गांधी को ये पुरस्कार मिला था, देश के 7वें प्रधानमंत्री थे। मरणोपरांत ये मिला था इनको भी 20 अगस्त 1994 को इनकी डेथ हुई थी और 21 मई 1991 को इनका 20 अगस्त 1994 को जन्म हुआ था और 1894 को इनका जन्म हुआ था और निधन हुआ था इनका 1991 को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखोगे। आगे देखोगे ये दोनों के फोटो हैं, नेल्सन मंडेला और राजीव गांधी। आगे देखोगे दोस्तों इसमें लिखा हुआ है 25वें नंबर पे 1991 में मिला था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, देश के पहले गृह मंत्री थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। जन्म हुआ था 21 अक्टूबर 1875 को, डेथ हुई थी 15 दिसंबर 1950 को। डॉक्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में, इनको लौह पुरुष कहा जाता है, एकता के सूत्र में बांधने के लिए इनको जाना जाता है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। बिस्मार्क से इनकी तुलना की जाती है। 26वें स्टैचू ऑफ यूनिटी इनके लिए ही बनाई गई है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, 182 मीटर की है जो। 26वें नंबर पे देखोगे 1991 में ही मोरारजी भाई देसाई को दिया गया था, देश के 5वें प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। जन्म हुआ था 29 फरवरी 1896 को, डेथ हुई थी 10 अप्रैल 1995 को। तो ये भी याद रखना है। दोनों की पिक्चर दिखा देता हूँ, सरदार वल्लभ भाई पटेल है ये और ये हैं मोरारजी देसाई, दोनों को याद रखना है, ठीक है। आगे देखोगे 27वें नंबर पे 1992 मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को दिया गया था, देश के प्रथम शिक्षा मंत्री थे ये और स्वतंत्रता सेनानी थे, ठीक है, स्वतंत्रता सेनानी थे। मरणोपरांत उनको ये दिया गया था। एक चीज़ इसमें बहुत क्लियर मैं आपको बता दूं, इनको मरणोपरांत देने से पहले भी इनको पुरस्कार देने की बात की गई थी, लेकिन इन्होंने पुरस्कार लेने से उस टाइम पर मना कर दिया, ये कहते हुए कि पुरस्कार ऐसे किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जाना चाहिए जो भारत रत्न कमेटी में शामिल हो। जो भारत रत्न देने के लिए कमेटी बनाई गई थी शुरू में, सबसे पहले
तो ये शामिल थे उसमें, और उन्होंने इसलिए पुरस्कार लेने से मना कर दिया कि कहीं लोगों को ऐसा ना लगे कि इन्हीं लोगों ने कमेटी बनाई है और इन्हीं को पुरस्कार मिल गया है, तो इन्होंने मना कर दिया था। तो इनको मरने के बाद गवर्नमेंट ने भारत रत्न दिया था। तो इनका देखो, जन्म 1 नवंबर 1888 को और डेथ हुई थी 22 फरवरी 1958 को। 28वें नंबर पे देखोगे 1992 में जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, इनको दिया गया था। देश के जाने माने उद्योगपति हैं, मरणोपरांत इनको भी मिला था। जन्म 29 जुलाई 1904 को और डेथ नवंबर 1993 को इनकी हुई थी। देखोगे दोनों के फोटो हैं यहाँ पर, ये टाटा हैं, रतन टाटा, और ये हैं आपके अबुल कलाम आज़ाद। देखोगे आगे देखते हैं, इसमें 29वें नंबर पे किसको मिला था, 1992 में मिला था। सत्यजीत रे को मिला था, फिल्म निर्माता हैं, निर्देशक हैं। 2 मई 1921 को जन्म हुआ, डेथ हुई 23 अप्रैल 1992 को। 30वें नंबर पे मिला दोस्तों 1997 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद को, देश के 11वें राष्ट्रपति, वैज्ञानिक, इन्हें मिसाइल मैन भी कहा जाता है। जन्म हुआ 15 अक्टूबर 1993 को। निधन की डेट मुझे यहाँ पर मैं लिख नहीं पाया हूँ, दोनों की फ़ोटो मैं दिखा देता हूँ। तो देखो ये हैं सत्यजीत रे, ये भी अपने आप में काफ़ी फेमस निर्देशक रहे हैं जिन्होंने काफ़ी मूवीज़ बनाई हैं, और ये हैं APJ अब्दुल कलाम आज़ाद। देखोगे आगे, देखोगे 31वें नंबर पे किसको मिला दोस्तों, 1997 में गुलजारीलाल नंदा को मिला। 2 बार कार्यवाहक प्रधानमंत्री रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं। जन्म हुआ है इनका 4 जुलाई 1897 को, डेथ हुई है इनकी 15 जनवरी 1998 को। ये दोनों याद रखने आपको पॉइंट इसमें। 32वें नंबर पे देखोगे मिला 1997 में अरुणा आसफ अली को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, मरणोपरांत इनको मिला था। 16 जुलाई 1909 को जन्म हुआ, निधन इनका 29 जुलाई 1996 को हुआ। देखो एक बात मुझे यहाँ बताते बताते याद आ गई कि अभी तक 5 महिलाओं को भारत रत्न दिया जा चुका है। कितनी महिलाओं को? 5 महिलाओं को भारत रत्न दिया जा चुका है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखो इसमें आगे हैं, दोनों के फोटो लगे हैं, गुलजारीलाल नंदा और अरुणा आसफ अली। थोड़ी गुलजारीलाल नंदा और अरुणा आसफ अली दोनों की मैंने पिक्चर लगाई हुई हैं, ये आप देख लोगे। आगे देखोगे इसमें लिखा हुआ है 33वें नंबर पे आते हैं हम, तो 33वें नंबर पे 1998 में MS सुब्बुलक्ष्मी को मिला। शास्त्रीय संगीत गायिका थी, जन्म 16 सितंबर 1916 को हुआ, डेथ 11 दिसंबर 2004 को हुई थी। इसके बाद 34वें नंबर पे मिला दोस्तों 1998 में C सुब्रमण्यम को मिला, स्वतंत्रता सेनानी थे, कृषि मंत्री थे। जन्म हुआ 30 जनवरी 1910 को और डेथ हुई 7 नवंबर 2000 को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों की पिक्चर दिखा देते हैं, सुब्बुलक्ष्मी और S सुब्रमण्यम। तो देखो ये हैं सुब्बुलक्ष्मी, ये हैं C सुब्रमण्यम। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों के नाम याद रखने हैं। 35वें नंबर पे आते हैं दोस्तों हम। 35वें नंबर पे ये पुरस्कार देखोगे 1998 में दिया गया दोस्तों, और ये जयप्रकाश नारायण को मिला, स्वतंत्रता सेनानी थे, राजनीतिज्ञ थे, मरणोपरांत ये पुरस्कार उनको मिला। जन्म हुआ इनका 11 अक्टूबर 1902 को, निधन हुआ इनका 8 अक्टूबर 1979 को। याद रखना जयप्रकाश नारायण बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इनको भी आपको याद रखना है। 36वें नंबर पे देखोगे 1999 में पंडित रविशंकर को दिया गया, सितार वादक थे, काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछ भी लेता है पेपर में। 7 अप्रैल 1920 को इनका जन्म हुआ, निधन हुआ इनका 11 दिसंबर 2012 को। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखोगे। आगे देखोगे, ये देखोगे लोक नायक इनको बोला जाता है, जयप्रकाश नारायण हैं और ये पंडित रविशंकर हैं, दोनों को ये पुरस्कार मिला है। आगे देखोगे 37वें नंबर पे 1999 में अमर्त्य सेन को मिला, नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं भारत के। 3 नवंबर 1993 को इनका जन्म हुआ था, अभी इनकी डेथ नहीं हुई है, मतलब ये बताने वाली बात नहीं थी वैसे। और 38वें नंबर पे देखोगे 1999 को ही मिला, गोपीनाथ बरदोलोई को मिला। बरदोलोई स्वतंत्रता सेनानी थे, असम के मुख्यमंत्री थे, मरणोपरांत उनको ये पुरस्कार दिया गया है। जन्म हुआ था 1890 में, डेथ हुई थी इनकी 1950 में। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी याद रखोगे। आगे देखोगे दोनों के फोटो लगे हुए हैं यहाँ पर, अमर्त्य सेन ये हैं और ये गोपीनाथ बरदोलोई हैं, तो दोनों के फोटो याद रखोगे। देखो क्वेश्चन नंबर इसमें 39वां पॉइंट है। 39वें नंबर पे 2001 में लता मंगेशकर को मिला, पार्श्व गायिका हैं, जन्म हुआ था इनका 28 सितंबर 1929 को, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा जन्म भी। और लता मंगेशकर पार्श्व गायिका हैं, ये याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको 2001 में मिला था। 40वें नंबर पे देखोगे 2001 में ही उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को दिया गया था, शहनाई वादक हैं,
जन्म 31 मार्च 1916 को हुआ था। डेथ हुई थी इनकी 31 अगस्त 2006 को। मैं दोनों की पिक दिखाता हूँ आपके लिए। देखो ये हैं लता मंगेशकर और ये हैं बिस्मिल्ला खान। तो दोनों ही अपने फील्ड के महारथी हैं, दोनों को याद रखना है आपके लिए। 41वें नंबर पे आते हैं 2008 में पंडित भीमसेन जोशी को दिया गया। शास्त्रीय गायक हैं। 4 फरवरी 1922 को जन्म हुआ। डेथ हुई 4 फरवरी 1900, ये थोड़ा सा सॉरी ये यहाँ पर जन्म ही लिख गया है दोबारा। डेथ हुई थी 24 जनवरी 2011 को। और 42वें नंबर पे देखोगे 2014 में सचिन तेंदुलकर को दिया गया। क्रिकेटर हैं, एकमात्र क्रिकेटर जिनको मिला है अभी तक। जन्म हुआ था इनका 24 अप्रैल 1973 को। दोनों की पिक्चर दिखाता हूँ मैं आपके लिए। पंडित भीमसेन जोशी और सचिन तेंदुलकर को तो कौन नहीं जानता है, ये तो आपने सब नहीं देखे होंगे। आगे देखोगे 43वें नंबर पे 2014 में CN राव को मिला। वैज्ञानिक हैं और केमिस्ट्री के विशेषज्ञ हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक भी हैं देश के। जन्म हुआ इनका 30 जून 1934 को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, डेथ नहीं हुई है तो वो नहीं लिखा है मैंने। 44वें नंबर पे देखोगे 2015 में अटल बिहारी वाजपेयी पूर्व प्रधानमंत्री हैं देश के। जन्म हुआ इनका 25 दिसंबर 1924 को और डेथ हुई उनकी 16 अगस्त 2008 को इनकी डेथ हुई थी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दोनों की पिक्चर देख लो। ये हैं CN राव और ये हैं अटल बिहारी वाजपेयी, सभी जानते होंगे। आगे देखोगे 45वें नंबर पे है दोस्तों 2015 में पंडित मदन मोहन मालवीय को दिया गया था। शिक्षाविद थे, समाज सुधारक थे और मरणोपरांत इनको ये दिया गया है। 25 दिसंबर 1861 को इनका निधन हुआ था, जन्म हुआ था और निधन हुआ था इनका 12 नवंबर 1946 को इनका जन्म हुआ था। BHU की स्थापना भी इन्होंने करी थी। ठीक है ना, हिंदू विश्वविद्यालय जिसको बोलते हैं। 46वें नंबर पे 2019 में प्रणब मुखर्जी को मिला, पूर्व राष्ट्रपति हैं। जन्म हुआ इनका 11 दिसंबर 1935 को और हाल फिलहाल इनकी डेथ हुई थी 31 अगस्त 2020 को। मैंने करंट अफेयर्स में भी कराया है। देखोगे ये है आपका मदन मोहन मालवीय, ये है प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति। आगे देखो इसमें 47वें नंबर पे है 2019 में नानाजी देशमुख को दिया गया था। समाज सेवी थे, मरणोपरांत इनको मिला था। 11 नवंबर 1916 को इनका जन्म हुआ था। डेथ इनकी 27 फरवरी 2010 को हुई थी, नानाजी देशमुख। 48वें नंबर पे आते हैं 2019 में भूपेन हजारिका को मिला। गीतकार, संगीतकार, कवि, मरणोपरांत उनको दिया गया। जन्म हुआ 8 सितंबर 1926 को और डेथ हुई इनकी 5 नवंबर 2011 को। तो ये थे देखोगे हमारे देश में अभी तक 48 लोगों को मिले हुए भारत रत्न। और मेरे ख्याल से इससे रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन थी वो सारी इन्फॉर्मेशन मैं इसमें बता चुका हूँ। सारे पॉइंट इसमें मैंने ले लिए हैं और कोई क्वेश्चन आपका इससे नहीं छूटेगा। इसको ठीक से वीडियो को 2 बार देख लेना और शेयर ज़रूर करना। वीडियो को बहुत मेहनत लगती है बनाने में, बहुत ज़्यादा काम होता है इसके अंदर। ठीक है, चलो दोस्तों सभी लोग इसको दोबारा से एक बार और देख लो और फटाफट से शेयर कर दो। बाय बाय, टाटा।